पे बहुत-बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। मुझे एक बार बड़ा बुरा लगा था, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था एक आदमी को और उसने मुझे मेल पर जान से मारने की धमकी दी थी। तो मैंने वो उसकी शिकायत पुलिस में करी बाकायदा कि हुँ, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, हुँ, वो मुझे मेरी हत्या करने की बात कह रहा है। हुँ, तो कोई सड़क चलता गुंडा का है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, धमकियाँ तो मिलती रहती हैं। हुँ, लेकिन जिसको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हो, वो ऐसे धमकी दे, तो हुँ, मुझे थोड़ा खराब लगा कि क्या स्तर हो गया है। मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है मतलब मैं डरता-डराता भी नहीं हूँ, पूरा देश शांत है। मतलब मैं आराम से घूमता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी मैं सुरक्षाकर्मी लेने की सपने में भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, कोई किसी को बचा नहीं पाता है। कृष्णानंद राय इतने सारे एके-47 लेके चलते थे, जब मौत आई तो उसमें भी मारे गए। तो मैं सरकारी सुरक्षा में कभी चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि राज्य मंत्री का दर्जा है, तो कुछ तो ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, करणी सेना का आदमी। तो मेरे को हैरानी हुई कि खुलेआम नेता प्रतिपक्ष बड़ी जिम्मेदार पोस्ट होती है, प्राइम हुँ, मिनिस्टर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है हाउस में, वो उसको धमकी दे रहा है। फिर सुप्रिया श्रीनेत ने एक फोटो वायरल किया जिसमें वो लोकसभा अध्यक्ष के बराबर में खड़ा है वो व्यक्ति। ये देश किस मुहाने पे आ गया है, महात्मा गांधी की हत्या हमने भूली नहीं थी, ऐसे ही एक सिरफिरे ने एक बुजुर्ग आदमी के सीने पे गोलियां उतार दी थी और कुछ मानसिकता के लोग, तुच्छ मानसिकता के लोग, गिरे हुए लोग आज भी नाथुराम गोडसे को याद करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो जो लोग याद करते हैं उनका अतीत किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को इस तरह जान से मारने वाले की धमकी देने वाला शख्स अगर ओम बिरला के पास खड़ा है, तो और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या राजनीति अब इस स्तर तक उतर आई है कि इस तरह खुलेआम नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दी जाएगी? क्यों हो रहा है ये सब अभय जी? देखिए, इसके पीछे मेरे पास एक थोड़ा-सा ऐसा दृष्टिकोण है, जो थोड़ा व्यापक किस्म का दृष्टिकोण है। मैंने भी इस विषय के ऊपर सोचा है। सवेरे से ही इसकी चर्चा चल रही है, मेरे और भी मित्रों ने मेरे साथ चर्चा में, सोशल मीडिया पर चर्चा में और व्यक्तिगत रूप से चर्चा में इस बात का ज़िक्र किया है। और कोई भी व्यक्ति इसको लोकतंत्र में विश्वास है, जिसको एक शिष्ट और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बहस में विश्वास है, मतभेदों को कायम रखते हुए हम लोग एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, इस उसूल में विश्वास है, उसे इसका बात का बहुत बुरा लगेगा और वो ये भी कहेगा कि भई जो आदमी इतनी हिंसा की धमकी दे रहा है, उसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मतलब इतनी देर क्यों लग गई? धमकी निकलनी चाहिए थी मुँह से और जैसे ही वो सबके पास आई, तुरंत ही उसके खिलाफ पुलिस एक्शन हो जाना चाहिए था या उसके खिलाफ जाँच शुरू हो जानी चाहिए थी या कुछ तो होना चाहिए था मतलब जो है। लेकिन कुछ हुआ है इसकी कोई खबर नहीं दिखाई पड़ती। इसके पीछे मेरा मानना ये है कि जब से श्री नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है इस देश में, राजनीति में एक खास तरह की प्रवृत्ति पैदा हुई है और वो ये है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने हिंसा का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया है और जबकि हिंसा का अधिकार केवल आधुनिक जमाने में राज्य की संस्था के पास होता है। जो सरकार होती है वही कानून और व्यवस्था के नाम पर सामाजिक शांति बनाए रखने के नाम पर हथियारों का प्रयोग कर सकती है कानूनी रूप से और हिंसा कर सकती है, यहाँ तक कि मौत की सजा भी आ, सुनाई जा सकती है व्यक्ति को। लेकिन अब एक राज्य के समांतर बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो सक्रिय हो गए, जो खुलेआम हिंसा की धमकी देते हैं। कुछ लोग हाथ पैर घूंसे चांटे तमाचों के जरिए हिंसा की धमकी देते हैं, कुछ लोग लाठी डंडों के सहारे हिंसा की धमकी देते हैं, कुछ लोग पिस्तौल और बंदूक के सहारे हिंसा की धमकी देते हैं, कुछ लोग आग लगा देने के सहारे हिंसा की धमकी देते हैं और ये हिंसा की धमकियां दी जाती हैं और कभी-कभी इन धमकियों को लागू भी किया जाता है, हिंसा की भी जाती है। आमतौर पर इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ राज्य की संस्था जिसके समांतर ये शक्तियां काम कर रही हैं, वो कोई बड़ी और गहरी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई देती। ये एक आप देखिए अब अलग और ये हिंसा की धमकी चूंकि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, ये जत्थेबंद लोग हैं, यानी संगठित लोग हैं ये लोग। जैसे करणी सेना क्या है? भाई करणी देवी जो है
करणी देवी तो बहुत लोग जाते हैं राजस्थान में, तो करणी देवी के मंदिर भी जाते हैं। जो करणी देवी हैं, करणी माता हैं, करणी माता के नाम पर राजपूतों ने ये संगठन बना लिया है। उस वक्त ये संगठन प्रकाश में आया जबकि संजय लीला भंसाली ने वो पद्मावत फिल्म बनाई थी। तो उस वक्त ये संगठन प्रकाश में आया और बड़े पैमाने पर इस संगठन ने मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस संगठन के सदस्यों ने मीडिया मंचों पर खुलेआम कैमरे के सामने मारपीट की, गालियां दी। उन्हें कोई भी, जैसे करणी सेना का कोई बैठा हुआ है प्रवक्ता, तो वो गुस्से में उठता था और अपना विरोध कर रहे व्यक्ति की कुर्सी के पास जाकर, यानी एंकर बैठा हुआ है और वो एंकर को पार करके उसकी कुर्सी के पास जाकर जोर जोर से उसके ऊपर वहीं पे चिल्लाने, डांटने, धमकाने और मतलब वो करने लगता था। मतलब ऐसे कई वाकये हुए उस वक्त, मुझे याद है अच्छी तरीके से, आपको भी याद होगा। फिर भी मीडिया वाले कह सकते थे अब हम करणी सेना वालों को नहीं बुलाएंगे, लेकिन मीडिया वालों ने करणी सेना वालों को बुलाना जारी रखा और करणी सेना एक ऐसा संगठन बन गया जो कहीं भी किसी को धमकी दे सकता है, किसी के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से एक संघ परिवार के पास पहले से इस तरह का एक संगठन है, इसका नाम है बजरंग दल। बजरंग दल भी ठीक ठीक यही काम करता है। वो करणी माता के नाम पर बना हुआ है, ये बजरंग बली के नाम पर संगठन बना हुआ है। वो करणी माता को बदनाम कर रहा है और ये बजरंग बली का नाम, बजरंग बली की नाक नीची कर रहा है ये संगठन। इस प्रकार के बहुत से संगठन है देश में। एक कर्नाटक का संगठन है हिंदू सेना, राम सेना संगठन है, वो भी इसी प्रकार की गतिविधियां करता है। अच्छा, दूसरे ये संगठन तो बड़े बड़े हैं जिनके अभी हम लोगों ने नाम ले लिए। स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे संगठन बन गए हैं। अभी जब वैलेंटाइन डे था तो आपने देखा होगा कि वैलेंटाइन डे पर तमाम 20-20, 22-22 साल के नौजवान हाथों में डंडे लिए हुए और केवल उनके एक भगवा स्कार्फ डाले हुए, ये लोग जगह जगह पुलिस का काम करते, कल्चरल पुलिस, सांस्कृतिक पुलिस का काम करते हुए घूम रहे थे। कहीं लोग इससे डर जाते थे, वहां ये लोग इन पर रुतबा कायम कर लेते थे। कभी कभी लोगों ने उनको दौड़ा भी लिया। बहुत सी जगहों पर ऐसे भी वीडियो आए, पता चला कि वो आए धमकी देने के लिए, पर खुद ही वहां से चले गए डर के मारे कि अब यहाँ पे हम पिट जाएंगे। लोगों ने उनके वीडियो बनाए, ये बनाए, वो बनाए, ये सब इस तरह का हुआ। अच्छा, ये सब बड़े पैमाने पर हो रहा है और राज्य की संस्था को चाहिए था कि इससे उसे मानना चाहिए था, उससे उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी कमजोर हो रही है। उसको इन संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन समस्या क्या है कि ये तमाम संगठन ये एक तरह की मिलिशिया बने हुए हैं, एक तरह के इर्रेगुलर आर्मी के तौर पर, एक अनियमित सेना और अनियमित पुलिस के तौर पर ये काम कर रहे हैं और इनको सत्ताधारी शक्तियां जो हैं वो प्रोत्साहित कर रही हैं। ये लोग दक्षिण पंथ का दबदबा कायम कर रहे हैं। इनमें सारे के सारे दक्षिणपंथी हैं और ये सारे के सारे लोग दक्षिण पंथ का दबदबा कायम कर रहे हैं। ये जब आपको धमकी देंगे, आपके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे, आपके घर पर पत्थरबाजी करेंगे, आपके ऑफिस में घुस जाएंगे, आपकी मेज कुर्सी तोड़ देंगे, आपको जान से मारने की धमकी देंगे, आपकी नाक काट लेने की धमकी देंगे, कुछ भी कर कहेंगे और करेंगे। ये जब इन्होंने, एक वो बंदा था जो जिम चलाता था, जिम्नेजियम चलाता था, दीपक है, जब दीपक ने इन लोगों का मुकाबला किया तो फिर वो दीपक को एक गैर भाजपा मीडिया ने और बुद्धिजीवियों ने दीपक को एक बड़ी सेकुलरिज्म की और हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल बनाकर पेश किया। लेकिन दीपक जैसे लोग एक आदि हैं, ऐसा खतरा कोई मोल लेने के लिए तैयार नहीं है और दीपक के लिए भी खतरा था, लेकिन वो तो इत्तेफाक से बच गया। अब दीपक के ऊपर हमला करने से पहले सब लोग सोचेंगे, मतलब ये बहुत मुश्किल बात है। ये पिछले 10-11 साल की बहुत बड़ी उपज है। इससे पहले ये काम केवल बजरंग दल किया करता था, बहुत सारे बजरंग दल या बजरंग दल जैसे संगठन पैदा हो गए और उसमें बहुत ही दक्षिणपंथी दायरे की जो महिलाएं भी पीछे नहीं है। बहुत सी महिलाएं बड़े खड़े होकर बड़ी अदा के साथ में कैमरे के सामने वक्तव्य देती हैं कि जो उसकी जीप काट के लाएगा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगी। हमने देखा ना, एक वो नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी के चित्र पे पिस्टल चलाते हुए, बाद में वो खुद हत्या के आरोप में शायद जेल चलेंगी मैडम। हाँ, वो महात्मा गांधी की हत्या गोली चला रही थी, फोटो पे खुद ही चली गई जेल की
किसी की हाँ हत्या की साजिश में हाँ मोहतरमा, ऐसे मैं कई लोग लेकिन मैं पैदा बता रहा हुए हूँ, हैं। सवाल ये है कि जिस वक्त वो गांधी जी की हत्या करने की एक्टिंग कर रही थी, हैं, उसी वक्त उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। बिल्कुल किया जाना चाहिए था, एकदम किया हाँ, जाना चाहिए था। वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज में एक्टर नहीं थी हम्म, वो किसी फिल्म में एक्टिंग का काम नहीं कर रही थी, कोई डायरेक्टर के निर्देशन पे काम नहीं कर रही थी, वो स्वयं अपने निर्देशन पे ही काम कर रही थी। बिल्कुल देखिए ठीक मैं बात ये है, कह रहा सहमत। हूं कि ये जो हो रहा है, इसके पीछे एक दक्षिणपंथी आतंक फैलाने का, दबदबा कायम करने का एक ख्याल है, एक योजना है। इसलिए इस प्रकार के संगठनों को जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? और उनके खिलाफ कभी पुलिस एक्शन नहीं होता। इनमें से अगर 2 लोगों को कसकर एक जगह पुलिस पकड़ के बंद बंद कर दे, ठीक तो कर दे, तगड़ा हाँ, मुकदमा एनएसए। लगा कर दे, तो ये संगठन धरती के धरती से गायब हो जाएंगे, बिल्कुल ढूंढे नहीं मिलेंगे।